लेंगे हम लोग क्लास, सैटरडे को खत्म करेंगे। मतलब इस वीक ये अलंकार की जो कहानी है ये इसको निपटाना है। तो हम लोग कल कहां तक पढ़ चुके थे, एक बार मुझे बताएंगे? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार हो गया था, है ना, श्लेष अलंकार हो गया था। अब आते हैं बच्चा तीसरे पे, यमक अलंकार। तीसरी हेडिंग बनाना है यमक अलंकार। आप देखो इस पे रटने पे ध्यान मत दो, आप रटने पे ध्यान मत दो, आप समझने पे ध्यान दो, ठीक है ना। ध्यान से देखना। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार कहता है और कि एक शब्द जो है बार बार आएगा। श्लेष अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ थे, शब्द एक था उसके मीनिंग अनेक थे। मगर यमक अलंकार थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाता है कि एक शब्द बार बार आता है, एक शब्द बार बार आता है और उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। देखो एक शब्द ये लिखा है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है और जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। अब देखो मैं आपको दो तीन यहां पर अंतर क्लियर कर दूं। पहले तो मतलब क्या हो रहा है, हमारा शब्द रिपीट हो रहा है। मधुबनी जिले में आ गया है, बुक क्या आ गया होगा पूछ लेना, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा शब्द रिपीट हमारा यहां भी हो रहा है, शब्द रिपीट हमारा दो जगह होता है। अरे भाई, शब्द रिपीट हमारा दो जगह होता है, शब्द रिपीट हमारा होता है। और अगर सेम अर्थ है, अगर सेम अर्थ है, शब्द रिपीट हो रहा है और अगर अर्थ सेम है तो उसे कहते हैं हम मेरे भाई क्या, शब्द रिपीट होता है, सेम अर्थ है, तो वो आ जाता है अनुप्रास में। क्योंकि अनुप्रास में भी शब्द रिपीट हो रहा था, बोलो हां कि ना, अनुप्रास में भी शब्द रिपीट हो रहा था। अब मैंने कहा शब्द रिपीट हो रहा है, शब्द क्या हो रहा है बच्चा, रिपीट हो रहा है और जो अर्थ है वो अलग है। अर्थ है जो बच्चा वो क्या है, अलग है। मतलब दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। इसे कहते हैं यमक अलंकार। इसे कौन सा अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। इतनी सी बात समझ ली। तो ये वही है, शब्द रिपीट हो रहा है और अर्थ अलग अलग है, इट मींस यमक अलंकार। सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों को आशीर्वाद दें, सभी बच्चों को सफल बनाएं और आपको उस मुकाम तक लेकर जाएं जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं। हे माता सरस्वती, सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, सद्बुद्धि दें और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अगेन आपको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। अब देखो, अब मैं कहता हूं काली घटा का घमंड घटा, ये क्या आ गया, घटा, और ये आ गया घटा। अब एक शब्द दो बार आया है, यही चीज क्या कह रही थी अनुप्रास में कि शब्द रिपीट हो रहा था। नहीं, बंद हो जाएगा बीच में, थानोस बीच में वो छूट जाता है, बीच में वो बंद हो जाएगा, ये लंबा चलता है ना। तो घटा, काली घटा मतलब काले बादल, काली घटा मतलब काले बादल, काली घटा मतलब काले बादल, घमंड घटा मतलब घमंड कम होना। तो जब एक शब्द बार बार आ रहा है और उसके मीनिंग अलग अलग हो रहे हैं तो वो होता है यमक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में क्या हो रहा था, शब्द तो बार बार आ रहा था, शब्द तो बार बार आ रहा था मगर मीनिंग सेम था। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, ये देखो ये भी कनक है, ये भी कनक है। तो एक कनक को खाने की बात हो रही है और एक को पाने की बात। तो एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब क्या होता है बच्चा, धतूरा। और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है बच्चा, सोना। दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, सोना माना जाता है। क्या माना जाता है, सोना माना जाता है। तो यहां पर हम कहते
है, जितना तुमने मुझे इरिटेट कर रखा है, जितना तुमने मुझे क्या कर रखा है मेरे भाई, मतलब बर्बाद कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो ये वो वाले तारे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक शब्द बार बार आ रहा है और उसका मीनिंग भी बच्चा अलग अलग हो रहा है। बोलो जी, यहां तक ऑल ओके? बोलो बच्चा, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे भाई। चलो जी, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं जी, अगले देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। इसमें मैं आपको कुछ और उदाहरण ऐड करके दूंगा। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है? आप कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप कुछ बात बोल रहे हैं और सुनने वाला जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ लगाता है। तो आप कहते हो ना, अरे अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप लगा रहे हैं। तो वक्ता यानी बोलने वाला जब कोई बात बोलता है तो सुनने वाला जानबूझकर उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है, यही होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मैंने कहा, वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ कल्पित करना वक्रोक्ति कहलाता है। प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतरात, प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतरात, हम तो हैं बामा सदा का अचरज की बात। ध्यान से देखना, प्यारी काहे आज तुम बामा हो कतरात। एक पति घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे मेरी अर्धांगिनी, हे मेरी प्यारी पत्नी, आज तुम कतराई कतराई क्यों हो, आज तुम डरी डरी क्यों हो, आज तुम सहमी सहमी सी क्यों हो, काहे आज तुम बामा हो कतरात, क्यों मेरी पत्नी आज तुम कतराई कतराई क्यों हो। अब बामा का एक अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट, अपोजिट उल्टा। तो उसकी पत्नी कहती है, उसकी पत्नी ने जानबूझकर ये अर्थ लगा लिया, उसकी पत्नी ने जानबूझकर इसका दूसरा अर्थ लगा लिया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जानबूझकर उसकी पत्नी ने इसका अर्थ लगा लिया उल्टा। वो कहती है, हम तो हैं बामा सदा, हाँ हम तो उल्टे हैं, हाँ हम तो उल्टे हैं। इसमें अचरज की क्या बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मैं तो हमेशा से ही उल्टी हूं, मैं तो तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर रही हूं। देखो भाई, गोपियां जब यमुना नदी में नहाने जाती हैं और यमुना के तट पर अपने कपड़े वस्त्र रख देती हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके वस्त्रों को उठा करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, हरि, हरि मतलब कृष्ण भगवान, हरि अंबर, हरि अंबर मतलब हमारे कपड़े हमारे हाथों में दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, कर मतलब होता है हरि, हमारे अंबर, हमारे वस्त्र हमें हमारे हाथों में दे दो, हरि अंबर दो। अब कृष्ण भगवान इसका अर्थ जानबूझकर पता क्या लगाते हैं, आकाश, आसमान। तो कृष्ण भगवान ने जानबूझकर इसका अर्थ क्या लगा लिया, आसमान, जानबूझकर। कैसे जानबूझकर, जानबूझकर क्या लगा लिया, जानबूझकर इसका अर्थ क्या लगा लिया, आसमान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कहिए यहां ऐसी कौन सी गोपी है जिनके हाथों में, जिनके हाथों में आकाश आ सकता है, यहां ऐसी कौन सी गोपी है जिनके हाथों में ब्रह्मांड आ जाएगा, जिनके हाथों में आकाश आ जाएगा, मुझे एक ऐसी गोपी तो बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर इसका अर्थ आसमान लगा रहे हैं, बट गोपियों ने तो कहा हमारे अंबर, हमारे वस्त्र हमारे हाथों में दे दो, बट वो जानबूझकर इसका दूसरा अर्थ लगा रहे हैं। बोलो जी, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, बोलो जी, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है, हैं? आवाज तो जा रही होगी बच्चों को, बच्चा लाइट चली गई है, जा रही होगी ना आवाज? हम्म,
वो कमेंट रिफ्रेश कर दो फिर, रिफ्रेश। लाइट और ये पता नहीं 2-3 दिन से क्या हो रखा है इसे, ना जनरेटर काम कर रहा, मतलब इतना लोड बढ़ जाता है ना, बहुत हीट होने लगते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। चलें बच्चा, तो ये हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार कहता है कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं, सुनने वाला अगर उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, सुनने वाला उसका अगर कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, तो उसी को हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। बस यही तो होता है हमारा, क्या होता है वक्रोक्ति अलंकार, यही तो होता है मेरे भाई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम आते हैं अगली चीज पे। वक्रोक्ति के बाद आते हैं हम बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार क्या कहता है, इसको भी एक बार समझ। बीप्सा अलंकार क्या कहता है, हमारे मन के जो भाव हैं, हमारे मन में, हमारे मन में जो भाव हैं, हमारे मन में जो फीलिंग आ रही है, हमारे मन में जो भाव हैं, हमारे मन में जो फीलिंग आ रही है, इन फीलिंग को हमें व्यक्त करना है, इन फीलिंग को हमें व्यक्त करना है। तो फीलिंग को व्यक्त करने के लिए शब्दों को रिपीट करना, शब्द क्या करना बच्चा, रिपीट करना। इन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए शब्दों को क्या करना, रिपीट करना। क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, जब हमारे मन में कोई फीलिंग आती है और फीलिंग को हमें व्यक्त करना है, तो शब्दों को रिपीट करना। कहते हैं हाय हाय मैं लुट गई, हाय राम। तो हम जब अपने मन के जो भाव हैं, हमें उनको व्यक्त करना है, उनको व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना है बच्चा, शब्द रिपीट करना है। जैसे शिवा 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 कहते हो, यह क्या ऐसा फिर मत कहना, राम राम यह राह भूल कर मित्र कभी मत कहना। इस उदाहरण को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी दोस्त ने अपने दोस्त को धोखा दिया है, और धोखा देने के बाद मेरे भाई वो कह रहा है आज के बाद हमें मित्र नहीं कहना। तो वही तो कह रहा है, शिवा शिवा कहते हो, पहले तो हमसे कहते रहते हो पवन पवन पवन, शिवा शिवा शिवा, आज के बाद हमें शिवा शिवा मत कहना, तुमने हमें मित्रता में धोखा दिया है, राम राम यह राह भूल कर मित्र कभी मत कहना। तो जब शब्दों को रिपीट करने के लिए, जब हम अपने भावों को, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को रिपीट करते हैं, ओके। यार ये लाइट आज ना जीने नहीं देगी यार, पता इरिटेशन होने लग रहा है। हाँ, क्या आएगी नहीं आएगी ये बता दो मुझे, आएगी या नहीं आएगी। बोलो भाई। आएगी लाइट नहीं आएगी। हम्म। आ गई है, फिर से देखते हैं भाई चल पाता है या नहीं चल पाता है।
चलो जी, अभी ठीक है, अभी आ गया होगा। आज तो मस्ती हो गई सर, धीरे धीरे रात बीत गई, लाइट को क्या हो गया। इसके करवा दूंगा, बहुत सारे होते हैं। आपने वो सुना होगा, जैसे आप वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरणों की बात कर रही हैं, तो वक्रोक्ति अलंकार में एक बड़ा फेमस उदाहरण सुना होगा आपने, पता क्या है? एक वो सुना होगा, जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती हैं, और रूठ करके लड़कियां, आपने देखा होगा अक्सर गेट बंद कर लेती हैं, गेट बंद कर लेती हैं, तो क्या होता है, फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं राधा के घर पे और कहते हैं, गेट खटखटा के, खोलो खोलो जू के बाड़। तो राधा जी कहती है, को हो तुम इत आए कहां, खोलो खोलो जू के बाड़, को हो तुम इत आए कहां, तुम यहां क्यों आए हो? तो कहते हैं, राधा मैं हरि। तो अब उनने कहा हरि मतलब भगवान कृष्ण, तो राधा कहती है, बानर का क्या काम यहाँ, हरि मतलब बंदर भी होता है, यहां बंदर का कोई काम नहीं है। नहीं राधा, मैं घनश्याम। घनश्याम तो कि तुम बरसो, अगर तुम बादल हो तो कहीं बरसो ना, यहां मेरे दरवाजे पे। नहीं राधा, चित्त चोर कहावत हैं हम तो, हम चित्त को चुराने वाले हैं। अच्छा तुम चोर हो तो यहां क्यों कर रहे हो, जहां धन वगैरह हो, चोरी करनी हो, तुम वहां जाओ। नहीं राधा, तो यही तो है हमारा, क्या है, वक्रोक्ति अलंकार। हम कुछ और बोल रहे हैं, सुनने वाला उसका जानबूझ के कोई दूसरा अर्थ ले रहा है, वही वक्रोक्ति अलंकार होता है। बीपसा अलंकार क्या कहता है? मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को रिपीट करना। मैं बताता हूं, जैसे अब तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, तुम कह रहे हो, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। कहते ना भाई साहब, तुम्हारी दुनिया है तुम संभालो, मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं भाई साहब, तो उठा लो ये दुनिया। देखो दुनिया दुनिया शब्द रिपीट हो रहे हैं, अपने मन की व्यथा बता रहा है बेचारा। राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया। हे राम, कैसी तेरी दुनिया है, कैसी तेरी माया है। एक खोता है एक पाता है, जो खोता है वो पाता है, तो जिसने खोया उसने पाया, जिसने खोया पाया। तो मतलब आप ये कह सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, मन के भावों को व्यक्त करते हैं, मन के भावों को क्या करते हैं मेरे भाई, व्यक्त करते हैं। और मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को रिपीट करना। मेरे भाई क्या करना, शब्द रिपीट करना। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों को रिपीट करना ही होता है हमारा, मेरे भाई क्या, बीपसा अलंकार। अगर हमारे पेपर में ये पूछ लिया जाए, बीपसा अलंकार का एक अन्य नाम क्या होता है, तो इसका एक अन्य नाम भी लिख लेना। आज तो भाई साहब समझ नहीं आ रहा ये लाइट क्या करके मानेगी। बताओ जी क्या करा जाए, मैं नहीं दिख रहा हूं है ना, बोर्ड दिख रहा है, अब मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं। बीपसा अलंकार का अन्य नाम होता है पुनरुक्ति प्रकाश, बस यही रुक जाता हूं मैं। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश माना जाता है, बोलो जी। मैं एक बार फोन लगा के पूछता हूं भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया हैं,